So hello guys, welcome back to my channel. My name is अमान खान and I am a stock market trader and मैं आपका स्वागत करता हूं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि आने वाली वीक में मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो गाइज एज यू ऑल नो कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है। मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ है, पैनिक सेलिंग आ रही है जिसकी वजह से इंडिया विक्स शूट अप कर गई है, अबव 30 के ऊपर वो ट्रेड करने लगी है। इंडिया विक्स के बढ़ने से गाइज होता क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, हेयर एंड देयर मार्केट ऊपर नीचे करने लगता है, एक डायरेक्शनल मूव नहीं आता है। सो अगर मैं अभी आपको इंडिया विक्स दिखाऊं कि अभी इंडिया विक्स की करंटली क्या सिचुएशन है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स अभी अराउंड 28 के आसपास है एंड जब भी इंडिया विक्स में स्पाइक आती है, जब भी इंडिया विक्स में स्पाइक आती है तो उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। लास्ट टाइम जब इसने 30 के लेवल को क्रॉस किया था तो मार्केट में एक ह्यूज क्रैश आया था एंड इंडिया विक्स 80 तक भी शूट अप कर गई थी। अभी वापस से उसने 30 को क्रॉस किया है एंड 28-29 के लेवल पर ही इंडिया विक्स बनी हुई है अभी। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड पैनिक क्रिएट हुआ है। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, अभी मार्केट टोटली न्यूज़ ड्रिवन हो गया है। कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट शूट अप कर जाता है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ आती है एंड मार्केट डाउनसाइड चला जाता है। सो अभी हम पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे कि आने वाली वीक में किस तरह से हम ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल बेस किस तरह से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट मूव हो सकता है एंड किस तरह मार्केट मोमेंटम कर सकता है। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से एंड उसके हम पहले वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट कर क्या रहा है। सो गाइज अगर आप क्लोजली देखेंगे, ये निफ्टी 50 का 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो अभी उसका जो लास्ट स्विंग था, जो लास्ट सपोर्ट था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया एंड उसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आपको ये पैटर्न देखेंगे, आप पैटर्न को समझ पाएंगे। एक डबल टॉप बनाकर डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक कर चुका है निफ्टी, जो उसकी नेकलाइन थी उसके नीचे ब्रेक करके लास्ट वीक ब्रेक किया था बट रिकवरी आ गई थी एंड उसके ऊपर क्लोज हुआ था, बट ये वीक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। सो ये थोड़ा ज़्यादा बेयरिश हो जाता है मार्केट के लिए। सो गाइस अब चलिए वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि निफ्टी का क्या सिनेरियो बन सकता है आगे हमारे लिए, किस तरह से हम उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पूरा लॉजिक समझने का हम ट्राई करते हैं। तो लास्ट वीक निफ्टी ने बहुत बड़ा, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, वहाँ पर वॉर डिक्लेयर किया था, तब मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ था एंड 200 EMA के नीचे, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से, मार्केट ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी थी एंड उसके नीचे ही पूरा लास्ट वीक ट्रेड किया मार्केट ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल भी था, उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया एंड जो उसका लास्ट सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है एंड वहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो चलिए अभी हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने लिए। सो गाइस सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेते हैं। जो मेन सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए, वो अभी के लिए 16,400 का जो लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया था। तो एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए वो बन जाता है कि अगर मार्केट उसको रिटेस्ट करता है तो क्या हो सकता है, एंड वो सेम उसी पॉइंट के अराउंड फ्राइडे का डे का हाई भी था मार्केट का। सो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिया हमने। अभी जो मार्केट के पास जो लेटेस्ट सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने रिकवर किया था थोड़ा सा, वो सपोर्ट अराउंड 16,100 के आसपास है, जो कि फ्राइडे के डे का लो है, वो भी मार्क कर लेते हैं। अगर आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊं तो आप देखेंगे, जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि फ्राइडे का जो डे की कैंडल है, जो डेली कैंडल है फ्राइडे की, वो थोड़ी सी इंडिसिसिव बनी है, ना ही उसने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है। जिस तरह से ये एक पूरी बेयरिश कैंडल है, ये वाली एक पूरी बेयरिश कैंडल है, बेयरिश इनगल्फिंग है, उस तरह से ये थोड़ी मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल बना दी है। एंड डोजी टाइप जब कैंडल बनती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज लास्ट में आपको याद हो हमने यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म देखी थी एंड उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर उस डोजी कैंडल का लो ब्रेक करता है तो एक अच्छा मार्केट में हमें डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला था। बट यहाँ पर इशू क्या है कि उस टाइम पर मार्केट अपने एक मिडल में था, इसलिए उसने एक अच्छा मूव दे दिया है। बट ये सेम टाइप की कैंडल अभी एक बॉटम पर बनी है, तो बॉटम पर अगर कैंडल बनी है तो अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आप वो डबल बॉटम बना के अपसाइड रिकवरी करेगा, या जिस तरह से मार्केट चला आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से चला आ रहा है, तो मार्केट क्या उसको ही कंटिन्यू करेगा। सो मार्केट ने भी डिसाइड नहीं किया है कि मार्केट किस तरह से आगे वर्क कर सकता है, किस तरह से आगे ट्रेड करेगा। तो चलिए अभी डीपली हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से हम अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो अगर हम जूम आउट करके थोड़ा देखेंगे,
अगर बाय चांस मार्केट जिस तरह से अगर यहाँ पर वर्क किया था अराउंड 21 जैन के आसपास डोजी कैंडल बनी थी, उसका लो ब्रेक हुआ था तो एक अच्छा फॉल मिला था। चलिए उसी को अगर हम देखें, उसके एग्जाम्पल को लेके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपने फ्राइडे का डे का लो क्रॉस करता है तो हम कहाँ तक का अपना एक सपोर्ट जोन पहला देख सकते हैं, बिकॉज ये है तो उसका नियरेस्ट सपोर्ट जोन हमें 16,000 के आसपास मिल सकता है, जो कि एक राउंड नंबर है गाइज। तो सबसे पहले हम उस लेवल को मार्क कर लेते हैं, आप देखेंगे। सो गाइज अगर निफ्टी अपने फ्राइडे का डे का लो क्रॉस करेगा तो जो नियरेस्ट सपोर्ट है उसके पास वो अराउंड 16,000 के आसपास मिलेगा मार्केट को, 15,980, 16,000, जो कि एक राउंड नंबर है। एंड मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि राउंड नंबर एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो अगर हम पास में जाके देखेंगे तो मार्केट ने 2-3 महीने तक इसी लेवल को 16,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे बहुत टाइम तक रेजिस्टेंस लिया था, कंसोलिडेशन किया था। अब देख लेते हैं अगर मार्केट के पास ये पहला सपोर्ट है तो उसके आगे भी अगर ये लेवल ही ब्रेक होता है उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ जाएगा, जो मार्केट की पहले रेंज थी। ये जो आपको रेंज दिख रही है 15,980 से लेके 15,500 490 तक की, तो ये रेंज में मार्केट आ जाएगा। मार्केट की जो आप ये रेंज देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट 2-3 महीने तक फंसा रहा था, वो एक रेंज में आ जाएगा मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट एक बेस भी क्रिएट कर सकता है। थोड़ा यहाँ पर इतना फॉल देने के बाद, मार्केट ने इतना फॉल दिया तो थोड़ा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर सकता है, या अगर पैनिक सेलिंग कंटिन्यू रहती है जिस तरह से पैनिक क्रिएट हुआ है। सो जिस तरह से पैनिक ऑलरेडी क्रिएट हुआ है कि मार्केट गिरता जा रहा है, लोगों को लग रहा है अब मार्केट क्रैश हो जाएगा। सो मार्केट पास अभी सपोर्ट्स हैं 15,500, 15,900, फिर 16,000। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है एंड अपना एक बेस बना सकता है, या हम कह सकते हैं मार्केट यहाँ पर अपना एक बॉटम क्रिएट कर सकता है। बट अगर 15,500 भी मार्केट में ब्रेक हो जाता है देन हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट बचेगा तो हम मार्केट में 15,200 या 15,000 तक भी हम मार्केट को नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक अपसाइड का प्लान करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं आपको ले चलता हूं एंड हम थोड़ा देखते हैं अगर मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आती है, अगर मार्केट थोड़ा बुलिश होता है तो हम कहां तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं एंड किस तरह से हम तब ट्रेड करेंगे अगर निफ्टी बुलिश होता है। सो गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने दिखाया आपको, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने निफ्टी का ओपन किया हुआ है। अगर अभी मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं ये वाले हाइस को टच करूंगा तो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है निफ्टी में। अगर निफ्टी अपने फ्राइडे का डे का जो हाई है अगर उस हाई को क्रॉस करेगा, 16,450 का लेवल है, अगर मार्केट में ये लेवल देखते हैं आपके ब्रेकआउट हो रहा है तो अब एक छोटा सा टारगेट 100 पॉइंट 80 पॉइंट का एक टारगेट बना सकते हैं 16,530 तक का। ये लेवल भी अगर ब्रेकआउट होता है तो एक और टारगेट जो कि जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी 16,650, तो ये लेवल तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के लिए आप ज़्यादा अग्रेसिव अभी प्लान नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में हर राइज पर हमारा प्लान रहेगा सेल करने का। जिस तरह से जब मार्केट यहाँ पर राइज हुआ था तो यहाँ पर हमारा प्लान होना चाहिए था यहाँ पे हम सेल करें एंड अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ मिलता। ऑलराइट गाइज, सो ये सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी का। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करके बताया, रीज़न बताया पूरा डेली टाइम फ्रेम पर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि इंट्राडे पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो गाइस लेवल आपके सामने है, आप लेवल चेकआउट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए 16,130 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तब 16,000 पहला हमारा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद मार्केट 16,500, 16,600 इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ऑलराइट, सो गाइज ये हमारे टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में आने वाले वीक के लिए। अगर गाइज आप भी लाइव असिस्टेंट चाहते हैं कि मार्केट जब चालू है, मार्केट अपना मोमेंटम कर रहा है, उस टाइम आपको कोई गाइडेंस मिले, आप उस टाइम कोई ट्रेड देख पाएँ, सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं डेली लाइव असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर, मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है, किस तरह जाने के ज़्यादा चांसेस है, कब ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, कब बेस फॉर्म हो रहा है। सो सारी चीज़ें लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड हम टेलीग्राम चैनल में डिस्कस करते हैं। सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसमें। सो गाइस चलिए अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं हम। तो बैंक निफ्टी ने भी अपने डबल बॉटम के एकदम वर्ज पर आके बैठा है, एकदम एज पर है एंड एक बेयरिश मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 2 वीक से मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है एंड अराउंड मार्केट में 38,200 से लेके 34,200 तक मार्केट आ चुका है। अराउंड 4,000 पॉइंट का फॉल दे चुका है मार्केट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2 वीक्स एंड मार्केट अभी एकदम आके अपने एज पर आकर बैठा हुआ है जो कि उसका लास्ट सपोर्ट जोन है।
तो मार्केट अभी उस सपोर्ट जोन पर आकर बैठा हुआ है। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको ले चलता हूँ एंड देखते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्केट में। सो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 34,100, बिल्कुल बैंक निफ्टी उस पर ही आकर बैठा है, वहां से ही सपोर्ट लिया है। अगर बाय चांस ये लेवल ब्रेक डाउन होता है मंडे को, सो गाइस नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें मिल सकता है देन फिर 33,300 400 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। अगर 33,300 का भी लेवल ब्रेक होता है तो आप और ज़्यादा डीप टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अगर मार्केट एक फ्लो में चल रहा है, अभी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड आप डाउन साइड में अग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही लास्ट लो ब्रेक होगा, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक होगी तो आप अग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में 34,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो आप एक अच्छे टारगेट के लिए अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो पहला टारगेट मैंने आपको बताया वीक के लिए 33,300 का हम प्लान कर सकते हैं एंड दूसरा टारगेट 32,000 रहेगा। सो गाइज ये हुए हमारे डाउन साइड के टारगेट्स। अब देख लेते हैं, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ एंड वहाँ पर देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश मोमेंटम देता है सो किस तरह से हम उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप निफ्टी की तरफ देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर हाई को मैं लोअर हाईज से टच कर दूंगा तो आप देखेंगे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 35,000 के लेवल पर है, जो कि एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइस अभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, वापस से यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई बनाया। तो आगे क्या आ सकता है, आगे लोअर लो आएगा। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है मार्केट को तो मार्केट अपना 34,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर देगा होपफुली मंडे में। अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही प्यारी ट्रेड हमें मिल सकती है। 34,000 का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हम एंटर कर सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट ही गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं 33,700 600 के आसपास ओपन होता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट जब भी 34,000 के लेवल को टच करेगा, जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा बैंक निफ्टी एंड यहाँ पर कोई भी हमें नेगेटिव कैंडल मिलेगी, कोई भी रेड कैंडल दिखती है, तो यहाँ पर हम वापस से सेल कर सकते हैं एंड शॉर्ट ट्रेड अपनी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के लिए। अभी अपसाइड का मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। जैसे ही 35,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में, एक शॉर्ट टारगेट हम 35,300 का बना सकते हैं। 340 का एक हमारा पहला टारगेट रहेगा, 35,300 का दूसरा टारगेट हम ये वाले पॉइंट का बना सकते हैं जो कि है 35,800। तो अपसाइड के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा अग्रेसिवली हम टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं अपसाइड के लिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में सारे राइज पर जितने भी राइज आएंगे उन पर हमें सेल करने का प्लान करना चाहिए। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास गिरते हुए मार्केट से पैसा बनाने की, कि जैसे ही मार्केट जाए थोड़ा सा ऊपर आप वहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं एक अच्छा पॉइंट देखकर। तो अगर आप मार्केट को ब्रेक डाउन पर सेल करेंगे, मान लीजिए मार्केट पहले से ही इतना स्ट्रेच्ड है, गिरता हुआ आ रहा है एंड आपने ये पॉइंट पर आके सेल किया एंड मार्केट अगर यहाँ से एक लोअर हाई बनाने चला गया तो आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। सो बेस्ट यही रहेगा, मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने दो, उसको खुद से बोलने दो कि अब वो नीचे जाने वाला है, आप उसे सेल कर सकते हो। तो अगर मार्केट स्ट्रेच डायरेक्टली गिरता है तो मैं नहीं करूँगा ट्रेड। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट लेता है उसके बाद 34,000 पे कोई नेगेटिव बनाता है, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, तब हम एंट्री कर सकते हैं, एग्रेसिवली उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा टारगेट हमें अचीव हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो गाइज ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। मार्केट में अभी ये पैनिक क्रिएट है, सो आप डाउन साइड के लिए एक एग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट जब भी मार्केट अप साइड जा रहा होगा तब हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, तो हम छोटे छोटे टारगेट्स पर अपनी ट्रेड बुक करते हुए चलेंगे। चलिए अभी स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक में, क्या लेवल्स हो सकते हैं उनके। सो गाइस पहला स्टॉक है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन देने का आपको एक ही रीज़न है कि मार्केट ने एक बुल फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। अब देखेंगे मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया अपसाइड की तरफ एंड एक थोड़ा रिट्रेसमेंट किया है अपना। फिबोनाची जोन भी हमने उस पर लगाया एंड फिबोनाची जोन पर अभी वो 50% के फिबोनाची लेवल पर बैठा हुआ है एंड वहाँ पर अपना रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर अडानी ग्रीन 1936 का लेवल ब्रेकआउट करता है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा 1980 एंड दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 2000 का। सो गाइस सिंपल सा लेवल है इसका। जैसे ही 1935 का लेवल ब्रेकआउट करेगा, पहला टारगेट हम 1980 या 196050 तक का ही बना सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा 2000 तक का रहेगा। एक बुलिश ट्रेड है, अगर मार्केट बुलिश होता है तो हम इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अडानी ग्रीन को।
सेकंड स्टॉक है हमारे पास हेवल्स। सो गाइस अगर हम हेवल्स को देखेंगे तो हेवल्स स्टॉक बहुत ही पहले ज़्यादा गिर चुका है एंड अभी एक अपना एक बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, बॉटम क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो स्ट्रक्चर किस तरह का बनाया हुआ है, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है। एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है जो कि एक कप बनाया एंड उसका ये हैंडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। नेकलाइन इसकी 1094 के लेवल की है। जैसे ही 1904 का लेवल ब्रेकआउट होता है हेवल्स में तो आप अच्छे टारगेट्स में प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट हम बना सकते हैं 1100 को, जो कि एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा टारगेट हम बना सकते हैं 1108 को। देन हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 1120 का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC। सो गाइस HDFC ही मेनली लीड करता है बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर HDFC के स्टॉक को दिखाऊं, सो गाइस अगर आप HDFC को वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत ही टाइम से डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में चला आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। एक लोअर हाई बनाने के बाद एक लोअर लो बनाया है। ऑलराइट, ये लो बनाया, अब ये हमें पता नहीं है कि ये लो बन चुका है या और ज़्यादा स्ट्रेच होगा। सो हम दोनों तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे इसमें। अगर इसका जो लो और स्ट्रेच होना है तो फ्राइडे का डे का लो क्रॉस करना पड़ेगा। अगर लो क्रॉस होता है 2207 का लेवल क्रॉस होता है तो पहला टारगेट हम 2180 तक का बना सकते हैं एंड जब ये ज़्यादा बेरिश होगा तब हम 2100 तक के टारगेट्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए इतना प्लान कर सकते हैं HDFC के लिए। अगर HDFC सपोर्ट लेता है, अगर बैंक निफ्टी अपने एज पर है, उस एज पर आके बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो HDFC भी डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम करेगा। एंड अगर HDFC लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बनाने जाता है एंड 2255 का लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है, अगर ये 2255 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम एक शॉर्ट टारगेट बना सकते हैं 2277 तक का एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 2300 तक का। ये मैंने आपके सामने लेवल मार्क कर दिया है, 2300 तक का लेवल रहेगा। यहीं से ही सेलिंग क्रिएट हुई थी तो आप यहाँ तक अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्टॉक है? सो नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पर पहले ले जाके। एक अच्छा मोमेंटम किया था इसने अपसाइड की तरफ। आप देखेंगे अराउंड दिसंबर से ही ये एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम में था, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा था अप ट्रेंड में। रिसेंटली जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी, हायर लोज को मिलाकर अगर आप ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है। 200 डे EMA जो है बहुत ही की लेवल होता है, उसका भी ब्रेकडाउन दे चुका है एंड उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगर कंटिन्यू करता है तो 709 710 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट हम 700 को बना सकते हैं जो कि की सपोर्ट लेवल है। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 687 के अराउंड जो कि एक सपोर्ट लेवल है एंड लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 653 655 का। ऑलराइट, सो ये टारगेट्स हैं हमारे एक्सिस बैंक के लिए। काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड भी बन सकता है ये आने वाली वीक के लिए अगर आप इसमें इंट्राडे प्लान करना चाहते हैं। सो 710 का जब लेवल क्रॉस होगा तब आप एक शॉर्ट ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं 700 तक के टारगेट के लिए। 2 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आप इसमें टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो गाइज अभी नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए एक स्विंग ट्रेड है, बहुत ही प्यारी स्विंग ट्रेड है जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वन डे टाइम फ्रेम पर विप्रो को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही टाइम से उसके बैड रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा फॉल दिया था मार्केट ने एंड उसके बाद एक अपना बॉटम क्रिएट किया हुआ है, ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत बारी सपोर्ट ले चुका है। ये जो मैंने लेवल क्रिएट करके रखा है 538 534 का, इस लेवल पर मार्केट बार बार आके यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये ट्रेंड लाइन का अगर आप हाई को जो 14 जन का हाई है उसको मिलाएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। ट्रिपल बॉटम बना के ब्रेकआउट कर चुका है। ऑलराइट, ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेंड लाइन का जो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था 570 के लेवल का, उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर चुका है सपोर्ट लेवल का, एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है। अगर मंडे के दिन विप्रो अगर आपको इस हाई के ऊपर मिलता है, अगर ये 575 577 का लेवल ब्रेकआउट करता है, सो आप इसमें स्विंग ट्रेड की एक एंट्री प्लान कर सकते हो।
पहला टारगेट हमारा 590 का रहेगा जो कि 200 EMA है, वहाँ तक का हम पहला टारगेट बनाएंगे। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 604 के लेवल का, 600 का लेवल का, जो एक पहले सपोर्ट लेवल था। आप देख सकते हैं पहले वो सपोर्ट लेवल था, उसका ब्रेक डाउन हुआ एंड जब वो पहली बार हिट करेगा तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ तक का हम दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं। थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 627 का एंड जो लास्ट टारगेट है वो हम 665 का प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी स्विंग ट्रेड बन जाएगी, अराउंड 1 मंथ तक की भी ये स्विंग ट्रेड हो सकती है। सो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना होल्ड कर पाते हो। टारगेट्स मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं, आपको जहाँ पर सुटेबल लगे आप वहाँ पर अपनी ट्रेड बुक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। इसका ट्रेड देने का लॉजिक बहुत ही क्लियर है। मार्केट बेयरिश है, बेयरिश ट्रेंड में अगर आपको एक बेयरिश स्विंग ट्रेड मिलती है तो बहुत ही अच्छी होती है। सो ये स्टॉक करता क्या है, पहले गिरता है, थोड़ा रिट्रेस करके एक बेयर फ्लैग पैटर्न बनाता है, ब्रेक डाउन देता है, फिर फॉल होता है, फिर एक बेयरिश फ्लैग बनाता है, फॉल करता है, बेयर फ्लैग बनाता है एंड फॉल करता है। अभी क्या किया हुआ है मार्केट ने, वापस से एक फ्लैग बनाया हुआ है, बेयरिश फ्लैग बनाया हुआ है। अगर ब्रेकडाउन आता है 115 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, अगर मनप्पुरम में 115 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर ले जाके। सो गाइस ये 1 आवर टाइम फ्रेम है मनप्पुरम फाइनेंस का। अगर मंडे के दिन या आने वाली वीक में 114.20 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, आप देखते हैं कि उसको ब्रेक कर रहा है, तब आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक स्मॉल टारगेट आप बनाएंगे इंट्राडे का जो रहेगा 112 111.75 का। दूसरा टारगेट आप ये जो गैप फिलिंग का है 109 का, उसको प्लान कर सकते हैं एंड इसके बाद मार्केट अपने लो लगाने के लिए चला जाएगा। तो आप एक काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड भी इसमें प्लान कर सकते हैं। 5-6% 8% तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पर मैं आपको ले जाता हूँ, हम देखते हैं। सो गाइस जो मनप्पुरम फाइनेंस में जो हमारे टारगेट रहेंगे, अगर 114.20 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तब हम ट्रेड स्टार्ट कर देंगे अपनी। हमारी स्विंग ट्रेड भी हो सकती है, इंट्राडे ट्रेड भी इसमें बन सकती है। पहला टारगेट 111.75 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो इंट्राडे बेसिस या स्विंग बेसिस पर भी रहेगा वो 109.20 का रहेगा हमारा। एंड एक स्विंग ट्रेड का लॉन्ग टारगेट हमारा 100 रुपीज़ का रहेगा। 100 रुपीज़ एक की लेवल है, एक राउंड नंबर भी है जो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो 100 तक का भी हम इसमें एक स्विंग टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको मनप्पुरम फाइनेंस का पूरा लॉजिक समझ में आया हो। चलिए आपको लास्ट स्विंग ट्रेड की तरफ ले चलता हूं मैं। बहुत ही प्यारी स्विंग ट्रेड है। टाटा स्टील को अगर आप देखेंगे, एक अच्छा फॉल देने के बाद अपना 1 2 3 4 टाइम्स बॉटम क्रिएट कर चुका है। आपको अगर मैं दिखाऊं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर अपना बॉटम क्रिएट कर चुका है 1060 के लेवल पर एंड वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। आप देखेंगे मार्केट ने, टाटा स्टील ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है एंड अभी एक इन्वर्टेड हैमर बना के रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर जो लेवल है इसका ब्रेकआउट लेवल था डबल बॉटम का 126065 का लेवल, अगर यहाँ पर आके रिट्रेसमेंट करता है एंड थोड़ा सा बुलिशनेस शो करता है तो आप इसमें एक स्विंग एंट्री प्लान कर सकते हो। अच्छे टारगेट्स के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट वीक भी मैंने टाटा स्टील आपको दिया था ट्रेड करने के, बट तब फेल हो गया था ये एंड वापस नीचे चला गया था, बट अभी वापस से एंट्री दी है टाटा स्टील ने। सो ये आपके लिए एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। टारगेट्स अगर 1265 पर आप एंटर करते हो तो पहला टारगेट आप अपना 1335 के पास, जो ये रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है जहाँ पर बहुत टाइम तक यहाँ पर ये रुका रहा था, उस रेजिस्टेंस लेवल को आप अपना टारगेट बना सकते हो। 1337 1340 ये लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट आप 1400 तक का इसमें प्लान कर सकते हो। तो गाइज 1420 1410 ये लेवल को आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो टाटा स्टील के लिए। सो आई होप गाइज आपको आज की एनालिसिस अच्छी लगी हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आपको क्लियर हुआ हो। मार्केट अभी बेरिश है तो हम अपना व्यू बेरिश बनाकर ही रखेंगे, बेरिश ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बुलिश ट्रेड हम तभी लेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है। बुलिश ट्रेड में ज़्यादा अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते चलेंगे। जितने ही मैंने स्टॉक्स दिए सारे स्टॉक्स पर ट्रेड नहीं करना है, 1 से 2 स्टॉक्स पर ही ट्रेड करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर आप भी रिस्क मैनेजमेंट पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी तरह स्टॉक मार्केट रिलेटेड लर्निंग और मार्केट एनालिसिस वीडियो रेगुलरली एवरी वीक देखने के लिए, अगर आप भी मार्केट में लाइव असिस्टेंस चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प करे, थोड़ा सा पुश करे, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।